हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड द थिंग इज़ कि ओनली आई थिंक नाउ 12th है आज, 3 days आर लेफ्ट। अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल की रीडिंग अपनी करवानी है, टैरो रीडिंग, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना प्राइवेट स्लॉट बुक करा सकते हैं 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर 15 जून से पहले पहले। चलिए, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Hangman, Pisces, Magician, बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ कप्स। किसी लॉस को सोच रहे हैं आप अननेसेसरीली। हालांकि आपको इतनी ऐसी एनर्जी में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके उदासी है, गम है, और आपको बहुत मायूसी सी महसूस हो रही है। किसी बात को लेकर आप किसी का दिया हुआ गिल्ट फील कर रहे हैं, या आपको लिटरली किसी गलत डिसीजन के बनने पर गिल्ट हो रहा है। पछतावा भी होगा आज आपको, ऐसा लगेगा कि ना ही पढ़ते ऐसे मसले में तो ज़्यादा बेहतर होता। और ट्रॉमेटिक सिचुएशन भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि आपका दिल चाह रहा है कि आप जो हैं वो इस गम को मनाएं। ऐसा नहीं हो कि आप भूल जाएं, क्योंकि आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हुए हैं। कोई बहुत ही अनवेलकम सा चेंज होगा। आपको कोई कोई बात कहेगा, कुछ कहेगा, और यहाँ पर इमोशनली इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। शायद आपके लिए इस सिचुएशन को, इस बात को, ये जो अनवेलकम सा चेंज है, शायद इसके ऊपर स्टेबिलिटी दिखाना मुश्किल हो जाए। आप इसकी जो सूरत हाल है उसके पॉजिटिव साइड पर नहीं देखेंगे, आप इसके नेगेटिव साइड पर ज़रा ज़्यादा देखेंगे। आपने किसी चीज़ का भी रिसेंटली कोई फ़ैसला लिया था, मुकाफ़ात अमल वाली बात आ रही है। किसी को कहीं से ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांजिट कर देना, किसी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, एंड देन इसका कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई डिवाइन टाइम है फैमिली के लिए, आपके लिए। बट यू हैव बीन वेरी फर्म। आप बहुत सख्त हुए हैं अपनी बात में, सीरियस, स्टर्न, फर्म, अपने नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाला पर्सन। एंड इट टुक यू ईयर्स एक्चुअली। आप एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत से जब पूरा एक जामा प्लान बना लिया, मैंने इतने साल लगा दिए, तो अब ये टाइम है कि मैं इसके बेनिफिट्स को जो है ना वो अवेल करूं। एक तो ये चीज़। दूसरा, आपने मेहनत की है तो आप इसका रिवॉर्ड चाहते हैं। आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप इसका प्रॉफिट चाहते हैं। आपको लगता है भैया तो फाइनेंशियली मुझको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो, मेरे अमाउंट को इन्हांस करो, मुझे किसी फॉर्म में तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि मेरे लिए अच्छी हो। बट आई डोंट नो, आप आज ओवरऑल एनर्जी में आपको लॉस होगा। लॉस इन टर्म्स में कोई फ़ैसला, कोई सोच, कोई इंसान, कोई ऐसी चीज़।
इधर मैं देख सकती हूँ कि शायद आपने जहन में ये सोचा हुआ था कि किसी से लड़ाई हुई है तो सुलह हो जाएगी, अगर पार्टनर नहीं आ रहा तो मुलाकात हो जाएगी, डेट का प्लान था तो डेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी स्लो हो गई है। इस वक्त इस एनर्जी के अंदर आपको सब चीज़ें ट्रैप फील हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पता है मुझे सब कुछ, मुझे ये बात भी पता है, मुझे इस हकीकत का भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम है, मुझे वो भी मालूम है, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारी सिचुएशन में होते हुए हो सकता है कि आप एक पावर पे भी हों, अथॉरिटी पे भी हों, आप डिसीजन मेकर भी हों, आप लीड भी करते हों घर को या काम को, सब जगह को, लेकिन ये सारी अथॉरिटी होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकेंगे और आपको लगेगा कि ये मेरे इख्तियारात को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा ये भी होगा कि शायद आप किसी के अगेंस्ट भी जाएं कि अगर मुझको किसी पोजीशन पे बिठाया हुआ है, अगर मुझे कोई अथॉरिटी दी हुई है, अगर घर का इंचार्ज बनाया हुआ है, तो फिर फैसले भी मुझे करने का राइट दिया जाए। एक बात। दूसरी बात कि शायद आपको ये लगे कि ये शुरू ही से ऐसा था कि बोल तो दिया था कि इस घर में बैठ जाओ, यहाँ पर तुम्हारा इख्तियार होगा, लेकिन करनी वो पड़ेगी जो हम कहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं ना, फर्म्स की, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस में भी ऐसे लोग होते हैं। आपको हो सकता है ये भी अंदाज़ा हो कि फिर मेरी पावर्स का, मेरे विल पावर का मेरी डायरेक्शन का, मेरे विजुलाइज करने का, मेरी मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा क्या। तो मैं इस जोन में ज़्यादा रहूं। लेकिन ये जो दो कार्ड्स हैं, ये दो अगर पॉजिटिव हैं तो ये दो बड़े नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये वो चीज़ें नहीं करने देंगे आपको जो आपको असल में करनी चाहिए हैं। ठीक है, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज का जो मैसेज ऑफ द डे है वो ऐसा है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आप ना करें, और मुसल्लत किए जाने वाले फ़ैसलों पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा उदासी होगी। आपको लगेगा कि बेकार की बकवास सब करते हैं, फजूल में लोग इख्तियारात देते हैं, करवाना उन्होंने वही होता है जो उनको करवाना होता है। करेजियस की बात है, हिम्मत दिखानी है आपने। ये भी थोड़े दिनों पहले भी आया था। देखिए, रियलाइजेशन की बात है। इट्स टाइम टू गेट द वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। जो आपका असल पर्पज़ है ना, जो आपका असल मिशन है ज़िंदगी का, आपको उसको रियलाइज़ करना है। यू हैव अ हायर पर्पज़ इन लाइफ दैट इज़ योर्स एंड ओनली योर्स टू फुलफ़िल। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये आपका काम है, और आपका पर्पज़ भी ज़िंदगी का हायर ही है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पावर्स को अनलीश करना है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा आज रेजिस्ट करेंगे, अगेंस्ट जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड यू विल डू इट इन दैट वे। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा टफ होगा आज का दिन, लेकिन यू विल गो थ्रू इट। कोशिश कीजिएगा जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, थिंक अबाउट इट कि यू आर अ मैजिशियन। आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास पावर्स हैं, आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और आपको मैं रेबेलियस करने को नहीं कह रही, मैं आर्ग्यूमेंट करने को नहीं कह रही, लेकिन आप रुक रुक के तहम्मुल से इस बात को सोचिएगा कि मेरी बात की भी वैल्यू है, मैं भी कुछ ना कुछ होल्ड करता हूँ, मेरी भी पोजीशन है, मैं कोई डोर मैट तो नहीं हूँ ना, मेरा भी कुछ इमेज है, मेरी भी कुछ वर्थ है। तो जब है तो फिर उसको भी वैल्यू किया जाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप फाइट मोड में आ जाएं, लेकिन एटलीस्ट रेजिस्ट ज़रूर करेंगे। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, आज 12th हो गई है,
15 जून को मैंने प्राइवेट रीडिंग के लिए जो डिस्काउंटेड ऑफ़र मेंशन की हुई थी वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप रेगुलर प्राइस पर जो है वो मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। तो अगर आपको 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अपना सेशन अवेल करवाना है तो आप मुझसे डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का व्हाट्सएप लाइव वीडियो कॉल पर अपना टैरो रीडिंग का स्लॉट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है और दूसरा चैनल भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर जो रीडिंग लेनी है, दोनों ही चैनल्स के लिए ये ऑफ़र वैलिड है और दोनों ही चैनल्स पर डिस्काउंट अवेलेबल है ओनली फॉर 20 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल डिस्काउंटेड रेट पर 15 जून तक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।